क्योंकि इन लोगों ने अवाम को तंग बड़ा कर दिया है। महंगाई इतनी अरूज पे चली गई इनके 16 महीने की हुकूमत में। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम हैदर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो जो नवाज शरीफ ने वापस आना था और वापसी पे जो इस्तकबाल होना था वो बुरी तरह नाकाम हो गया है, उसका कोई भाव बेत नहीं रहा, अब सबके सामने खुल के आ गया है। और दूसरी खबर यह कि नवाज शरीफ के वापस आने पर जो राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया कि हमने एक ऐप मुतारफ करवाई है और उसके बारे में बताएंगे कि वो ऐप कैसे चलती है। और तीसरी खबर यह है कि जो इमरान रियाज खान है, रिहा होके आए हैं, उनके कौन से मतलब कि उनकी जिंदगी कैसी चल रही है, उनके कौन से अज़ा जिस्म के जो काम नहीं करते वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे सुन पाते हैं या नहीं पाते, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। लाइक कमेंट लाजमी करें क्योंकि हमारे चैनल को मुसलसल सपोर्ट किया जाता है और अगर आप लाइक कमेंट करेंगे तो आपके लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत ही अहमियत के हामिल होंगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं, हम बात करते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी जो होनी थी 21 अक्टूबर को। नून लीग के लोग कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को हमारे कायद नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे। तो पाकिस्तान आने के लिए इन लोगों ने जो प्लान बनाया था कि हम अवाम को इकट्ठा करेंगे, वो प्लान बिल्कुल नाकाम हो गया है। वो प्लान अब ऐसे हो गया कि जैसे कचरे का डब्बा होता है। इन्होंने कहा था कि हम अवाम को इकट्ठा करेंगे, पहले एयरपोर्ट का कह रहे थे कि पहले एयरपोर्ट पे अवाम को बुलाएंगे। जब इनको पता चला कि अवाम इनके साथ नहीं है तो इन लोगों ने फिर प्लान बनाया कि हम मीनार पाकिस्तान पे एक जलसा रखते हैं, क्योंकि अवाम जब एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचेगी तो हमें एक दचका सा लगेगा। अब अवाम को हम पकड़ दकड़ के लेके मीनार पाकिस्तान में इकट्ठा करते हैं तो वहां पे हम लोग जलसा कर लेंगे। फिर जब ये भी नाकाम हो गया तो इन लोगों को तो दौड़े लगी, इन लोगों को पता चल गया कि अवाम तो हमारे साथ बिल्कुल नहीं है, अवाम हमारे साथ है ही नहीं, तो हम कैसे अवाम को इकट्ठा करें। तो इन्होंने गाड़ियों का इंतजाम कर लिया। बड़ा खर्चा करने के बाद इन्होंने गाड़ियों का इंतजाम कर लिया कि मतलब अपनी गाड़ियों का नहीं, बसों का इंतजाम कर लिया कि अगर हम अपनी गाड़ियों में लेके आएंगे तो लोग फिर भी भाग जाएंगे। तो अब क्या किया जाए, फिर इन लोगों ने सर जोड़ लिए। सर जोड़ने के बाद इन लोगों ने फैसला किया कि हम लोग बसों में लेके आएंगे। जब बसों में हम आवाम को लेके एक जगह पे बंद कर देंगे, जब तक नवाज शरीफ होके नहीं जाएगा तो बसें एक जगह पे पार्क कर दी जाएंगी। जब बसें मिलेंगी नहीं उन गरीब लोगों को, उनको जब बसें नहीं मिलेंगी तो वो कैसे वापस जाएंगे। तो इन्होंने ये प्लान बनाया कि हम एक जगह पे लोगों को बंद कर लेंगे, तो बसों को खड़ा कर देंगे। फिर जब ये जलसा वगैरह खत्म हो जाएगा तो हम इनको पैसे भी देंगे और साथ हम इनकी बसें देंगे कि चले बैठ जाए और चले जाएं। तो बात क्या है कि बात बहुत बढ़ गई हुई है। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि आज मैंने राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुना है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम लोगों ने एक ऐप मुतारफ कराई है। पहले आप लोग कहते थे कि हम कुछ करते नहीं, अब हमने कुछ किया है, हमने एक ऐप मुतारफ कराई है। यानी कि कहने का मकसद है कि इन लोगों ने तगड़ा अच्छा खासा खर्चा किया है कि मतलब इन कामों में कि अवाम को कैसे इकट्ठा करना है। तो ऐप कौन सी बनाई है वो मैं आपको बताता हूं और साथ में आपको ये भी बताता हूं कि ऐप कैसे चलती है। वो ऐप राना सनाउल्लाह साहब बता रहे थे कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने बड़ा तीर मारा है। मेरे ख्याल में तो ये इनकी मतलब बेइज्जती की मतलब हद है, कि अलामत है कि इन लोगों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि इन लोगों ने अवाम को तंग बड़ा कर दिया है। महंगाई इतनी अरूज पे चली गई इनके 16 महीने की हुकूमत में और अवाम को पेट्रोल का बम्ब गिरा दिया। अवाम इतनी तंग है इनसे कि इनके साथ चलना नहीं चाहती, लेकिन ये बेवकूफ इतने पागल हैं कि अवाम को घेरने का सोच रहे हैं कि अवाम को किस तरह अपने साथ लगाया जाए। तो ऐप इन लोगों ने मुतारफ कराई है। वो ऐप मैं आपको बताता चलूं कि वो ऐप क्या है। वो ऐप ऐसी है कि जो MNA MP होंगे उनके मोबाइलों में इंस्टॉल करा देंगे और खुद मतलब चेक करेंगे। जब ये मतलब MNA MP बंदे लेके आएंगे, वो बंदा जो आम बंदा होगा उनका तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जो MP MNA होंगे वो फंस जाएंगे। उनको ट्रेस कर लेंगे कि ये MP MNA कहाँ पे है, तो उनसे पूछा जाएगा कि आपके बंदे जो साथ लेके आए थे वो आपके साथ हैं, तो इतना पता चल सकेगा। तो जो लोग मतलब इनके साथ होंगे उनके मोबाइल फोन मतलब इनके जो MP MNA है वो ले लेंगे, तो इनके फोन करके पूछा जाएगा कि आप लोग इस वक्त कहाँ हैं। अगर गुजरात में है, सियालकोट में, गुजरांवाला में है, तो MP MNA का पता चल जाएगा कि ये MP MNA इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। तो अब बारी जो मतलब के आग जो लगेगी, जो मतलब के बुरा वक्त आएगा वो MP MNA का आएगा। उनको सारा मलबा मतलब उनके ऊपर पड़ेगा कि आपके बंदे इकट्ठे क्यों नहीं हुए आप लोगों से, जो कि पहले कभी नहीं हुआ, जो पहले कभी किसी MP MNA की इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितनी अब होगी। तो राना सनाउल्लाह ने ये वाली ऐप का मतलब लोगों को बताया है मीडिया पे आके कि ये वाली ऐप हमने मुतारफ करवा दी है। तो इतनी बेशर्मी और बद तहजीबी इनमें फैल गई हुई है कि इतने बेशरम हो चुके हैं कि ये अब मीडिया पे आके ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमने ऐप मुतारफ कराई है, जो कि पहले कभी नहीं हुई। पहले क्यों होगी, पहले तो अवाम ट्रस्ट करती थी जिन पे, उनके साथ जाती थी।
तो अवाम ने आप पे ट्रस्ट किया, आपको वोट दिया, आप उनकी उम्मीदों पे नहीं पूरा उतरे तो अवाम आपके साथ कैसे चलेगी? आपको शर्म नहीं आ रही इस चीज की? आपको इस बात की शर्म नहीं आ रही कि अवाम आपके साथ क्यों नहीं चल रही? आप ये नहीं सोच रहे कि आपने अवाम का कितना बुरा हाल किया है, एक गरीब आदमी का आपने जीना हराम कर दिया, और आप अब ऐप्स मुतारफ करवा रहे हैं जो मोबाइलों में इंस्टॉल करवाएंगे और बंदों को ट्रेस करेंगे कि वो आए हैं या नहीं आए। गरीब लोग हैं, आप गरीब लोगों का मजाक बना रहे हैं ये ऐप मुतारफ करवा के। तो नून लीग अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो नवाज शरीफ का इस्तकबाल इन्होंने शहाना अंदाज से करना था, वो बिल्कुल अब उम्मीदें उसकी टूट चुकी हैं। तो नवाज शरीफ भी बड़ा परेशान है, उनकी पार्टी भी बड़ी परेशान है, राना सनाउल्लाह बड़ा परेशान है, मरीम नवाज बड़ी परेशान है। तो ये इनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। तो दूसरी खबर ये थी कि जो अपने इमरान रियाज खान रिहा होके आए हैं, वो 140 प्लस दिनों के बाद रिहा होके आए। उनकी तबीयत बड़ी मतलब बिल्कुल ही उनका सेहत डाउन हुई हुई है। वो बात भी अच्छी तरह से नहीं कर रहे। जो बात 10 सेकंड में होती है वो 1.5 मिनट में पूरी करती हैं, क्योंकि उनको कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई हुई है। उनको कमजोरी इतनी ज्यादा हो गई है कि उनके अल्फाज जो हैं वो बोलने पे मतलब उनका साथ नहीं दे रहे, उनको एनर्जी नहीं मिल रही, ताकत उनमें इतनी कम हो गई है। और जो सहाफ़ी उनसे मिलके आए हैं उन लोगों का कहना है कि इमरान रियाज खान जब बात करते हैं तो अपनी पूरी एनर्जी जब इकट्ठी करते हैं पूरी, तो अपनी बात को करना होता है तो उस एनर्जी से बात को डिलीवर करते हैं और चुप कर जाते हैं। उसके बाद फिर जब कोई बात करनी होती है तो अपनी एनर्जी दोबारा से इकट्ठी करके फिर दोबारा उस बात को पूरा करते हैं, तो फिर चुप कर जाते हैं। तो इतना इन लोगों ने उस पर जुल्म किया है। तो जो सहाफ़ी उनसे मिलके आए हैं वो उनका ये भी कहना था कि इमरान रियाज खान से सही तरह से खाना नहीं खाया जाता, क्योंकि हाथ ऊपर नहीं उठता उनका कमजोरी की वजह से। तो हमने देखा है कि इमरान रियाज खान अपने एक हाथ को मतलब सहारा दे के दूसरे हाथ से अपना हाथ ऊपर करते हैं। तो इतने कमजोर हो चुके हैं, उनका हाथ भी उनके काम नहीं करते, उनके अज़ा जिस्म के जो है वो सही तरह से प्रॉपर काम नहीं करते, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है। तो बस इस चीज का शुक्र अदा करते हैं कि इमरान रियाज खान अपने घर में सही सलामत वापस आ गए हैं। तो मतलब उम्मीद नहीं थी कि जितने जालिम लोगों ने उसको पकड़ा था कि इस तरह से छोड़ देंगे बड़े आराम से। तो आराम से तो नहीं छोड़ा, बड़ा जुल्म जब्त किया। पता नहीं क्या हुआ था। अब इमरान रियाज खान की सेहत ठीक होती है तो तभी पता चलेगा कि उन पर क्या गुजरी है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि उनकी हालत बहुत ही नाजुक है, वो बिल्कुल भी मतलब कि नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार रहे। अब जहन का भी थोड़ा सा मतलब पता चला है कि जहन भी उनका मतलब शायद डाउट पड़ रहा है शायद, कि वो मतलब जल्दी से बात को पिक भी नहीं करते। तो इतना ज्यादा जुल्म किया है। और दूसरी बात के इकरारुल हसन साहब ने अपने एक व्लॉग में बोला है कि इमरान रियाज खान बैठे हुए थे तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उनको आवाज नहीं आती हमारी, क्योंकि एनर्जी इतनी कम है कि वो जब सुन लेते हैं तो उनको मतलब वेट करना पड़ता है अपनी बात करने के लिए, एनर्जी इकट्ठी करके फिर अपनी बात को डिलीवर करते हैं, फिर चुप कर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि इमरान भाई आप सुन सकते हैं? तो आगे से उन्होंने मतलब बड़े धीमे लहजे में मतलब बोल नहीं सकते थे, तो इस वजह से हल्की सी आवाज से उन्होंने लड़खड़ाते हुए अल्फाज में कहा कि मैं गलत बात सुन नहीं सकता। मतलब इस तरह उन्होंने बात की कि मैं गलत बात नहीं सुन सकता, बाकी मैं सुन सकता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान रियाज खान ने जब इसको गिरफ्तार करने लगे थे तो उससे पहले इमरान रियाज खान की एक वीडियो आई थी गिरफ्तारी से पहले, सबको पता होगा, उनके चैनल पे अभी भी पड़ी हुई है, कि इमरान रियाज खान ने कहा था कि इन्होंने मुझे धमकियां दी हुई हैं कि हम आपको जब अब पहले तो पकड़ के हम आपको छोड़ देते थे, इस दफा आपको पकड़ के आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी ये जुबान है जो जिससे आप बातें करते हैं हम इसको खराब कर देंगे। तो उसने बता दिया था। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सारे सवाल, ये सारे जो सवाल है आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इमरान रियाज खान जब थोड़े से सही होते हैं, हम दुआ करते हैं उनकी सेहत के लिए, जब थोड़े से सही होते हैं तो इंशाल्लाह ताला इमरान रियाज खान के ये सारे जो हमारे दिलों में सवाल हैं ये आपका पीछा करेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे आपको, ये आपको पकड़ेंगे और उनकी फैमिली को जो दुख पहुंचाया, जो अजियत दी है, वो आपको भरनी पड़ेगी इंशाल्लाह। हम दुआ करते हैं इमरान रियाज खान जल्दी से सही हो जाए, तो फिर सारा मामला जब सामने आएगा तो आपको ये भरना पड़ेगा। आपने इतना जुल्म किया, आपको खौफ खुदा नहीं था, उसकी फैमिली, उसका बूढ़ा बाप, उसके बच्चे, उसकी बीवी, आप लोगों को नहीं शर्म आ रही थी कि उसके बीवी बच्चे कैसे मतलब जीते होंगे उसके बगैर? और जब उसकी ये हालत करके आपने छोड़ दिया तो क्या गुजरती होगी उनके खानदान पे? तो जब इमरान रियाज खान को उन्होंने मतलब रिहा किया तो उससे पहले रात के 10 बजे तैयारियां शुरू कर ली थी। तो उनके जो गार्ड खड़े थे वो पूछ रहे थे कि आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं, जो नामलूम अफराद थे। तो उन्होंने कहा कि हम अपने काम के लिए खड़े हैं, आपसे हमें कोई मतलब नहीं है, आप अपना काम करें, हम लोग चले जाएंगे। तो 10 बजे ही तैयारियां शुरू हो गई थी। तो जब फजर की अजान हुई है, नमाज
नमाज हुई है उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से उसके अब्बा जान निकले हैं इमरान रियाज खान के। तो एक लागर सा बंदा था आईजी पंजाब के साथ, तो इमरान रियाज खान के वालिद साहब बाहर आए हैं तो उन्होंने कहा ये बंदा कौन है। जब देखा इमरान रियाज खान के मुंह से पट्टी उतारी है तो वो देख के हैरान हो गए हैं कि ये मेरा बेटा इमरान रियाज खान है। तो वो रोने लगे। जब फिर उनकी बीवी आई है तो बीवी देख के रोने लगी। इमरान रियाज खान किसी को देख के नहीं रोए। जब उनकी बेटी कायनात जब आई है सामने, 13 साल की उनकी बेटी है, वो सामने आई है तो इमरान रियाज खान भी ज़ारो कतार रोने लगे अपनी बेटी को देख के। तो इतना जुल्म आप लोगों ने किया तो वो आपको भरना पड़ेगा। अल्लाह बैठा हुआ है ऊपर, अल्लाह इंशाल्लाह इंसाफ करेगा। तो बड़ी बड़ी हमें खुशी भी है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि हम खुशी मनाएं या गम मनाएं कि इमरान रियाज खान को छोड़ दिया और इस हालत में छोड़ा है आप लोगों ने। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह हिसाब करेगा। तो बहुत मेहरबानी आपकी, आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये वीडियो अब तक के लिए इतनी, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।